गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गए होंगे। उम्मीद है कि आपने अपने सारे चैप्टर्स को ठीक से पढ़ लिया होगा। बच्चों, पीछे के सारे चैप्टर्स अच्छी तरीके से क्लियर करके पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा, चैप्टर को अंदर यानी कि बीच में थोरोली पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे 20 चैप्टर में से कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपने आप को हर तरीके से तैयार रखिएगा। कोशिश करिएगा कि एक एक लाइन आप कायदे से पढ़िए और उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिससे कि जब कोई आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। पिछले आपको पीडीएफ मैंने भेजा है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अपनी कॉपी पर सारा वर्क पूरा कर लीजिएगा। बहुत थोड़ा सा काम है जिसको करने में मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आपके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। तो आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, भारत शक्ति संसाधन। ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने खनिज संसाधन के बारे में पढ़ा था। आज हम शक्ति के संसाधनों के बारे में जानेंगे। आप कोई भी काम करते हैं या हम हैं कोई भी काम करते हैं तो हमें किसी भी काम को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमको किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है। ठीक है। बिना शक्ति या एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। सपोज़ करिए, अगर आपकी मम्मी आपसे कहती हैं कि बेटा एक गिलास पानी दे देना, और आपके बॉडी में या शरीर में उठने की भी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप उठ सकें, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप उनको एक गिलास पानी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। आपको लगेगा कि पता नहीं कितना भारी काम उन्होंने आपको बता दिया है, जिसको आपको करने में बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर फुर्ती है, ऊर्जा है, शक्ति है, तो आपको कोई भी काम कहा जाए आप उसको बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, बहुत स्फूर्ति के साथ आप उस काम को करोगे। ठीक है। तो जैसे हमको किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की, शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी तरह से किसी को भी कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी उद्योग से संबंधित कोई मशीनें हैं, आपके ट्रैक्टर हैं, कृषि से संबंधित कोई भी यंत्र हैं, या आपके यातायात के साधन हैं, या परिवहन का कोई साधन है, तो इन सबको अपने काम करने के लिए किसकी आवश्यकता है? शक्ति की। जैसे कि अगर ट्रैक्टर में तेल नहीं होगा, आपके एरोप्लेन में फ्यूल नहीं होगा, तो ये सब कैसे काम करेंगे? ये इनकी शक्ति है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि बिना शक्ति के कोई भी मशीनरी भी हमारी तरह काम नहीं कर सकती है। किसी को भी, किसी भी वस्तु को भी काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अब शक्ति के संसाधन क्या हैं? किसी भी वस्तु को शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, उनको हम शक्ति के संसाधन कहते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे आपका, मान लीजिए आपकी स्कूटी ही है, उसको चलने के लिए उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी? तेल से, पेट्रोल से। ठीक है। तो वो जो पेट्रोल है वो उसके लिए क्या हो गया? शक्ति का संसाधन हो गया। ठीक है। संसाधन आपको हमने पहले चैप्टर में ही बताया था, जिससे कोई भी वस्तु है जिससे अगर कोई आवश्यकता पूरी हो रही है तो वो क्या है? संसाधन है। क्लियर है? तो शक्ति के संसाधन कौन हो गए? वो साधन जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है, या हमारी शक्ति के लिए जो हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो हमारी पूरी होती है, तो वो शक्ति के संसाधन है। स्कूटी को चलाने के लिए शक्ति पेट्रोल से प्राप्त होगी, तो स्कूटी के लिए शक्ति का संसाधन पेट्रोल हो गया। ठीक है। तो डेफिनेशन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी कार्य करने के लिए हमें जिन संसाधनों से शक्ति प्राप्त होती है, वो संसाधन शक्ति के संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब हमने ये जान लिया कि शक्ति के संसाधन क्या हैं। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि शक्ति के जो संसाधन हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं।
एक हमारे होते हैं परंपरागत। ठीक है, फर्स्ट शक्ति के जो संसाधन हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे हैं परंपरागत संसाधन। अब परंपरागत संसाधन में कौन कौन से संसाधन आएंगे, आइए हम उनको देखते हैं। बच्चों, परंपरागत संसाधन में हमारा कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आएगा और प्राकृतिक गैस आएगी। अब गैर परंपरागत संसाधनों को हम देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे होते हैं गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, सेकंड नंबर के हमारे हैं गैर परंपरागत। इनमें कौन कौन से आते हैं, आइए हम इनको देखते हैं। अब जो हमारे गैर परंपरागत संसाधन हैं बच्चों, उनमें आएंगे हमारे परमाणु ऊर्जा। ठीक है, फिर उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये हमारे कैसे हो गए, गैर परंपरागत संसाधन हो गए और ये हमारे परंपरागत संसाधन हो गए। अब हम अपने परंपरागत संसाधनों में कोयले के बारे में जानते हैं। आप कोयले के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। कोयले का हम किस चीज़ में उपयोग करते हैं बच्चों? हाँ, कोयले को हम अपने सर्दियों में हाथ सेकने के काम में इस्तेमाल किया होगा, या कहीं आपने देखा होगा कि उस पर खाना बनाने का भी काम उससे हम ले सकते हैं। गाँव में तो अक्सर करके कोयले से खाना बनाने का काम लिया जाता है। और आपने देखा है कि जो सड़कों के किनारे होटल होते हैं या चाय वाले होते हैं, वो जो भट्टी जलाते हैं उसमें भी वो कोयले को ही प्रयोग करते हैं। कोयला हमारा एक खनिज पदार्थ है और वो हमें खानों से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारा कोयला है उसका उपयोग हम रेल इंजन बनाने में, लौह निर्माण करने में, ठीक है, या हमारे जो लोहे के कारखाने हैं उनमें मशीनरी बनाने में, इन चीज़ों में ऊर्जा के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि कोयला किस तरीके से बनता है? कोयला बनने में बच्चों बहुत समय लगता है, बहुत सैकड़ों साल लगते हैं। कोयला हमको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, यानी उसका निर्माण इतनी आसानी से नहीं होता है। उसको हम अगर बहुत अधिक मात्रा में खर्च करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक दिन हमारे लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारी आने वाली पीढ़ी को कोयला प्राप्त नहीं होगा। अब कोयला कैसे बनता है? करोड़ों वर्षों पहले या करोड़ों वर्षों के समय में कोयले का निर्माण कैसे होता है? पेड़ पौधों के अपघटित हो जाने से होता है, यानी कि वो जब दब जाते हैं धरातल में, जमीन के नीचे दलदलों में, और दबने से वो जम जाते हैं वहाँ,
यानी कि वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में वहाँ पर पड़े उनमें गर्मी, दाब और ताप के कारण क्या होता है, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है और रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उसी के फलस्वरूप क्या होता है, जो जीवाश्म होते हैं यानी और जीवों के अवशेष होते हैं, यानी पेड़ पौधे या कुछ और अवशेषों से मिल करके हमारा कोयला बनता है। ठीक है, और इसी के साथ में ही हमारे खनिज तेल का भी निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कोयला हमारा कितने प्रकार का होता है। वैसे तो कोयले के भंडार बहुत अधिक हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि अगर हम किसी भी चीज़ को, कोयले को ही अगर हम अति में खर्च करेंगे यानी कि बहुत अधिक मात्रा में खर्च कर लेंगे तो उसके जो भंडार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, भंडार विस्तृत है, लेकिन फिर भी अगर अतिरिक्त मात्रा में उसको हम बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो वो भंडार हमारे समाप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं कोयला 4 प्रकार का होता है और उनके कौन कौन से प्रकार हैं। बच्चों ये 4 प्रकार हैं कोयले के। सबसे पहला हमारा है पीट, नंबर 1 पे पीट प्रकार का कोयला, फिर लिग्नाइट कोयला, फिर बिटुमिनस कोयला और लास्ट में एंथ्रेसाइट। ये 4 प्रकार के हमारे कोयले हैं और कोयले का उपयोग अभी मैंने आपको बताया रेल इंजन, कारखाने में प्रयोग करने में, ठीक है, हम रसोई में, इन सब जगहों पर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अब आज हम इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे का भाग हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू।